दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच लालू यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। लालू यादव कह रहे हैं 6 और 11 एनडीए, 9-2-11 यानी कि एनडीए की विदाई होने वाली है। लेकिन ये विदाई होगी कैसे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार से हमारी सहयोगी सलोनी जुड़ी हुई हैं, लगातार बिहार की हलचलों को कवर कर रही हैं। सलोनी, लालू कह रहे हैं एनडीए 9-2-11 होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान नॉट रीचेबल हो गए हैं। एनडीए के नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिर चल क्या रहा है और क्या वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, इस वक्त बिहार में जो जमीनी हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक एनडीए में इस वक्त टूट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक तरफ चिराग पासवान है जिन्होंने पार्टी के नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया, यानी बीजेपी का फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि जो जेडीयू है एनडीए में वो तो अपना एक सीट लेके बैठ जाती है कि हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी का आप लोग लड़कट मर के देख लीजिए। वो हम्म। एक सेफ सीट लेके बैठ जाती है। रही बात बीजेपी, तो जो तमाम और एनडीए के सहयोगी दल है बिहार में, बीजेपी उन सबसे बात करती है और जो भी होती है चीजें वो बंटवारा करती है, चाहे वो सीट की हो चाहे और कुछ बात हो। तो हम्म। जेडीयू साइड हट गई है, चिराग पासवान का जेडीयू से कोई बात नहीं हो रहा, और चिराग पासवान की पार्टी ने ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारा जेडीयू से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो हम्म। उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी सीधी बातचीत बीजेपी के साथ हो रही थी जो सीट शेयरिंग का मुद्दा था उस पे। हम्म। लेकिन लास्ट टाइम जब एनडीए की मीटिंग हो रही थी उस दौरान जो चिराग पासवान थे वो अनुपस्थित रहे, और चिराग पासवान का जो फोन था वो भी नहीं उठ रहा था, यानी वो हम्म। एनडीए के नेताओं के कॉन्टेक्ट से बाहर हो गए थे। हम्म। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है कि वो अब जो एनडीए के नेता हैं जिन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, धर्मेंद्र हम्म। चौहान और जो विनोद तावड़े हैं, अब वो हम्म। चिराग पासवान को मनाने पहुंच गए हैं, क्योंकि चिराग हम्म। पासवान भैया फोन नहीं उठा रहे थे और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को 20-25 सीटें देने की बात कही जा रही है। लेकिन चिराग पासवान लगातार अपने जीजा के जरिए, तो कभी अपने पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट के जरिए ये बात लगातार कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि बिहार में उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाए, और हम्म। सम्मानजनक सीटों के साथ साथ उनके कार्यकर्ता लगातार ये बात कह रहे थे, युवा बिहार, युवा बिहारी और तमाम चीजें कह रहे थे। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए चिराग पासवान ये चीजें मीडिया में लाइमलाइट में लाना चाह रहे थे कि वो युवा है, बिहार हम्म। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्यों ना एक बिहारी यानी चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार के सीएम के रूप में देखने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। और जब इस चीज को लेकर चिराग पासवान से बकायदा जब हम्म। पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। यानी हम्म। उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया कि उनके दिल के कहीं एक कोने में ये जरूर है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इस वक्त एनडीए पर दबाव बना के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद ना सही, कम से कम एक अच्छी मजबूत पकड़ वाली हमें सीटें ही मिल जाए, भारी भरकम संख्या में सीटें ही मिल जाए, क्योंकि हम्म। चिराग पासवान का शायद अभी कोई विधायक है नहीं बिहार में। हम्म। लोकसभा में उन्हें बकायदा 5 सीटों पे लड़े और 5 सांसद उनके जीत के आए, उसी का कॉन्फिडेंस लेकर अब वो हम्म। विधायकी में भी दिखाना चाहते हैं, विधानसभा हम्म। के चुनाव में भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम्म। जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं ये है कि वो भले कितनी ही ज्यादा सीटों पे लड़ ले, लेकिन उतनी मजबूत रूप में उतने ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ नहीं आ पाएंगे जितने हम्म। स्ट्राइक रेट के साथ वो लोकसभा के चुनाव में आए थे। हम्म। यानी चिराग पासवान ये भली भांति चीज समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे भी उनके विधायक नहीं है, तो अगर वो हम्म। दबाव बना के चलेंगे तो थोड़ी ज्यादा सीटें मिल जाएगी, तो शायद ज्यादा विधायक उनके हो जाए। नहीं तो हम्म। अगर वो अकेले मैदान में उतर गए तो भले जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन भाजपा का, एनडीए का नुकसान जरूर कर बैठेंगे। इसी बात का हम्म। दबाव वो एनडीए पर बना के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले पाए, और कहा जा रहा है वो 50 से 54 सीटों की मांग कर रहे हैं। हम्म। और लगातार जो चिराग पासवान जब मंच पे जाते हैं वहां से भी आवाजें आती हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। खैर, 40 सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं। बार बार ऐसा कहा जा रहा है 40 से 45 के आसपास वो सीटें मांग रहे हैं। हालांकि उतना उन्हें बीजेपी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जाहिर है फिर बीजेपी बाकियों को क्या देगी, खुद कैसे लड़ेगी। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, जितनी सीटें वो चाह रहे हैं वो नहीं मिलती हैं, तो चिराग क्या कर सकते हैं? चिराग के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ तो हम्म। मीडिया की जो खबरें हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, वहीं दूसरी हम्म। तरफ ये भी खबरें उड़ रही है कि चिराग पासवान जल्दी ही जन सुराज के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम्म। पहले जब चिराग पासवान
से प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया कि वो प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर उनकी क्या राय है। तो उस वक्त चिराग पासवान ने एक भी शब्द प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोला था। उल्टा बिल्कुल। चिराग पासवान ने हम्म। ये कहा था कि प्रशांत किशोर एक नई थिंकिंग के साथ बिहार में आया है, वो एक यंग लीडर है, वो हम्म। जो जाति वाली राजनीति है, जो सांप्रदायिकता धर्म वाली राजनीति है, नफरत वाली राजनीति है, वो नहीं करते हैं। वो बिहार को आगे बढ़ाने का विजन लेके आए हैं, हम्म। जो हमारा भी विजन है। तो मैं किस बात से उनका विरोध करूं। जो पीके हैं प्रशांत किशोर, वो एक अच्छे नेता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की। और हाल हम्म। में ही जब उनकी जीजा अरुण भारती का जमुई में एक जनसभा था, उस दौरान जब अरुण भारती से सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर के आरोपों का लेकर, जो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पे लगा रहे हैं, तो जो अरुण भारती थे उन्होंने भी बड़ी चालाकी से जवाब देते हुए प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बात पलटते हुए कहा कि जिन पे ये आरोप लगाए हैं उनके पार्टी के लोगों को अगर आगे सफाई देनी हम्म। चाहिए। हम्म। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगा रहे होंगे, और जिन नेताओं पे लगा रहे हैं उन्हें आके अपनी पार्टी की तरफ से सफाई देनी चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है वो भी प्रशांत किशोर पर कुछ बोलने से, उनके विरोध में कुछ बोलने से बच के निकल गए। और जो उनके जीजा है अरुण भारती, वो भी प्रशांत किशोर पर कुछ भी उल्टा सीधा या फिर किसी तरह का नकारात्मक बयान देने से बच के हम्म। निकल गए। तो सबसे ज्यादा इस वक्त पटना में किसी चीज की हलचल है, अगर सबसे ज्यादा अभी इस वक्त किसी चीज की अफवाह उड़ रही है या फिर कहे कि जो अटकलबाजियां है वो लगाई जा रही है, तो वो यही लगाई जा रही है कि चिराग हो सकता है जन सुराज के साथ गठबंधन कर ले। और हम्म। चिराग के चाचा भी कहीं इस लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो हम्म। चाहते हैं कि उनका भतीजा बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो एक तरफ चाचा भतीजा एक हो गए हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब जिद पे अड़ गए हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना किसी से मिल हम्म। रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं। और जो उनके गठबंधन के नेताओं पे भ्रष्टाचार पे मर्डर के आरोप लगा रहे हैं, उनके विरोध में भी वो एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा इशारा इसी तरफ जा रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है अपने फायदे के लिए एनडीए का दामन छोड़ के जनसुराज के हम्म। साथ चले जाए। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ मांझी भी यही कर रहे हैं। मांझी भी करीब 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। बीते दिनों तो 15 मिनट ही सिर्फ मीटिंग चल पाई, तुरंत वहां से वो निकल जाते हैं। और उनकी तरफ से भी बयानबाजियां हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा भी भाई, जब ये दोनों मांगेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा तो पीछे हटने वाले नहीं है, वो भी कहेंगे कि हमें ज्यादा सीट चाहिए। आखिर बीजेपी इन सबको मना क्यों नहीं पा रही है? सीट शेयरिंग मुझे लगता है अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, मुश्किल से 1 महीना बचा है। अगर प्रत्याशियों के 1 महीना भी नहीं मिलेगा प्रचार करने के लिए, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना काफी चुनाव में। तो आखिर सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? प्लस इन लोगों को मनाने की जो कवायद है वो बीजेपी पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए महिमा, कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम्म। चंगा सी। कल जब हम पार्टी कार्यालय पहुंचे जदयू के, वहां भी हमने लोगों से बात की और ठीक यही सवाल किया कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता तो अभी तक सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है वो सामने आ चुका होता कि कौन सी हम्म। पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ने का मौका मिल रहा है। हालांकि हम्म। कार्यकर्ताओं ने ये जरूर कह दिया, नेताओं ने ये जरूर कह दिया कि सब चंगा सी, सब बढ़िया बा बिहार में एनडीए में, लेकिन कुछ हम्म। बढ़िया नहीं था। इसके अलावा जो मांझी है वो भी एनडीए से इस वक्त नाराज चल रहे हैं, भाजपा से। मैंने पहले भी बताया जेडीयू का एक अपना फॉर्मूला है कि वो 100 105 सीटें लेके वो अलग हट गई है। अब बाकी की जो सीटें हैं उस पे अब उसमें बीजेपी आप माथा फुटौल करते रहे, हम्म। माथा फुटौल करते रहे कि आप बांटिए और उनके बीच समन्वय बैठाइए। जेडीयू साइड हो गई है। अब हम्म। बीजेपी पे ये सारा प्रेशर आ गया है कि हम चिराग को कैसे मनाएं, हम मांझी हम्म। को कैसे साथ में लाएं, हम कुशवाहा का भरोसा कैसे जीत के चले। अब देखा हमने, जो चिराग पासवान है वो कैसे 50 के लगभग सीटें मांग कर रहे हैं। ऊपर से अगर चिराग आगे बढ़ेंगे तो मांझी भी पीछे हटने वाले नहीं है। दोनों में टफ कंपटीशन चल रहा है। हम्म। मांझी भी कह रहे हैं कि हमें भी सम्मानजनक सीटें चाहिए, और मांझी जिस की तरह तरफ से से तो एनडीए की, बहुत दावा कर चुके हैं। मांझी की जो एनडीए की मीटिंग चल रही थी उस दौरान भी मांझी वहां से चले गए महज 15 मिनट में, और उसके बाद वो खिसियाते हुए दिल्ली निकल गए। कोई हम्म। बातचीत नहीं हुई। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अब पीछे नहीं रहने वाले हैं। जब वो देखेंगे कि चिराग दबाव बना रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स खेल के, तो उन्हें ज्यादा सीटें मिल रही है, अगर मांझी को भी ज्यादा सीटें मिल रही है तो हमारे में भैया क्या कमी है, हमें भी तो सीटें चाहिए। तो ये तीनों दल आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन बना के चल रहा है कि हमें ज्यादा हम्म। सीटें दे दो, हमें ज्यादा सीटें दे दो, नहीं तो हम उसके साथ चले जाएंगे, तो हम उनका साथ थाम लेंगे। कोई कह रहा हम महागठबंधन में चले जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, वो भी चुनाव से महज 1 महीने पहले।
कोई कह रहा है हम जनसुराज की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। तो इस वक़्त बीजेपी के लिए बिहार में जो इन ये तीनों दल है, इसके बीच हुँ, समन्वय बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक को मना रहे हैं तो दूसरा नाराज़ हो जा रहा है। ऐसा जो फ़ॉर्मूला अब तक जो सूत्र बता रहे, उसके हिसाब से जो जदयू है वो 105 सीट पे हो सकता है लड़े। बीजेपी भी अपने खाते में 100 सीटें रख रही है, तो कितनी हुँ, सीटें बच जाएँगी? 40 से भी कम सीटें बच जाती अगर ऐसा है तो। तो इन 40 सीटों में किसको-किसको बाँटा जाए? चिराग अकेले ही 40 से ज़्यादा सीटें माँग रहे हैं, तो फिर मांझी हुँ, के हिस्से क्या जाए? कुशवाहा के हिस्से क्या जाए? तो यही पूरी खींचतान चल रही है और सबसे ज़्यादा रंग कोई दिखा रहा है, हुँ। भाजपा के लिए टेंशन कोई बढ़ा रहा है, तो एक चिराग बढ़ा रहे हैं, दूसरा मांझी बढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो कुशवाहा तो ऑटोमैटिकली वो तो टेंशन बढ़ा ही देंगे। बिल्कुल और चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी हरकतें कर रहे हैं, उनसे तो यही लग रहा है क्योंकि जब सीटों को लेकर कहा गया था, सवाल पूछा गया था, तब भी उन्होंने यही किया था कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, तब हम बताएँगे कि हमें किसके साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है। यानी कि क्या चिराग अभी पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर शांत है कि जब बँटवारा हो जाएगा, तभी हम कुछ नया निर्णय लेंगे? क्या तभी हो सकता है कि वो पीके के साथ जाने की बात करें? देखिए, चिराग बहुत पहले से ये धमकी दे रहे हैं भाजपा हुँ, को कि हम वो पार्टी है जिसने 2020 में अकेले चुनाव लड़ लिया था और इस बार भी हम दम रखते हैं कि 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट अकेले उतार दें। हमारे हुँ, लिए कोई बड़ी बात नहीं है और हमें इससे कोई नुकसान ना पहुंच रहा है। उल्टा अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें फायदा ही पहुंचेगा। लेकिन हुँ, अगर चिराग पासवान अलग लड़ते हैं, एनडीए से अलग होकर, तो एनडीए के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चुनाव में बेहद ही कम वक़्त बचा है, 1 महीने से भी कम वक़्त है क्योंकि आज हुँ, 7 तारीख हो गई और 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। तो अगर चिराग दामन छोड़ते हैं ऐसे मौके पे एनडीए का, तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चिराग अभी तमाशा देख रहे हैं कि आखिरकार हुँ, पार्टी में चल क्या रहा है। अगर एक बार सीट शेयरिंग फाइनल होके हमारी टेबल पे आ जाए, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमें वो सम्मानजनक जो वो सम्मानजनक सीटों वाला कार्ड बार-बार खेल रहे हैं, वो बिल्कुल। सम्मानजनक सीटें हमारे खाते में आई भी है या नहीं? अगर हुँ, नहीं आई है तो भैया हम फ़कीर आदमी झोला उठाएँगे और चल देंगे हुँ, जनसुराज में या फिर सही। कहीं और चल लेंगे। तो हुँ, वही प्रेशर बना के इस वक़्त चिराग पासवान चल रहा है और पूरा तमाशा देख रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मीटिंग में भी नहीं आ हुँ। रहे, बस वो तमाशा देख रहे हैं और एक प्रेशर पॉलिटिक्स भाजपा पर बना के चल रहे हैं। इसका सीधा-सा मतलब हम क्या निकालें कि क्या एनडीए इस वक़्त बहुत ज़्यादा असमंजस में फँस चुका है क्योंकि बीजेपी के पास भी बहुत अच्छे नेता नहीं है, इसी वज़ह से वो सेलिब्रिटीज़ पर भी दाँव खेलना शुरू कर रही है। मैथिली ठाकुर का नाम सामने आया, अक्षरा सिंह आज गिरिराज सिंह से मिलने पहुँची हैं। तो क्या इससे हम माने कि एनडीए के लिए ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं? हाँ, इस वक़्त जो भाजपा है वो बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में फँसी हुई है, खींच-तान हुँ, चल रही है, जहाँ अभी तक जिस तरह से सत्ता पक्ष में है, महागठबंधन में है एनडीए में है, उस हिसाब हुँ, से अभी तक एनडीए को ये अनाउंस कर देना चाहिए कि उनका सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला क्या होगा। ये हुँ, सारी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए क्योंकि महागठबंधन ने भी ऐलान कर दिया था कि आज ही 7 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ें बताएँगे। वहीं प्रशांत किशोर ने भी अनाउंस कर दिया है कि 9 तारीख को वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। हुँ, बाकी जो छोटी-मोटी पार्टियाँ जो बिहार में लड़ रही है, जैसे आम आदमी पार्टी वगैरह, तो इन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एनडीए का कैंडिडेट कब फाइनल होगा, एनडीए का सीट शेयरिंग का हुँ, फ़ॉर्मूला कब आएगा और वही सबसे ज़्यादा फँस रहा है, भाजपा खींचतान में फँसी हुई है। इधर हाथ फैला के किसी को पकड़ रही है, तो उधर कोई छूट जा रहा है। इसके अलावा जो भाजपा में नेताओं की लिस्ट है, वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग फेस है लीडर्स के। एक हुँ, सम्राट चौधरी को वो प्रेज़ेंट करना चाहती थी, प्रोजेक्ट करना चाहती थी, तो उस सम्राट चौधरी पे बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। हत्या हुँ, तक के आरोप लगे हैं और जो उन पे भ्रष्टाचार के भी कुछ आरोप लगे हैं, फर्जी रूप से नाम बदलने का आरोप है, ऐज घटा के चुनाव लड़ने का आरोप है। तो हुँ, उनका चेहरा अब नहीं लगता भाजपा को कि अब प्रोजेक्ट करना चाहिए क्योंकि इतने सारे एलिगेशन लग गए हैं। तो बिल्कुल। भाजपा के पास कोई स्टार प्रचारक भी नहीं है बिहार में। हुँ, और दूसरी चीज़ वो लगातार सेलिब्रिटीज़ पे दाँव आज़मा रही है क्योंकि उनको लगता है जो सेलिब्रिटीज़ का फेस है वो कहीं न कहीं हुँ, उन्हें थोड़ा बहुत वोट बैंक दिलाएगा। अभी हाल में ही गिरिराज सिंह का अक्षरा सिंह के साथ तस्वीरें सामने आई। ऐसी हुँ, अटकलें लगाई जा रही है कि जो पवन सिंह का पूरा मामला आया उनके और उनकी पत्नी का विवाद देखने को मिला। हो सकता है कि अक्षरा सिंह को भी दाँव आज़माने का मौका मिले। दूसरी हुँ, तरफ मैथिली ठाकुर जो मधुबनी जिले से ताल्लुकात रखती है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को भी टिकट देने की बात कही जा रही है। हो सकता है हुँ, वो
मधुबनी के जो बेनीपट्टी सीट है वहां से चुनाव लड़े। और मैथिली ने बकायदा मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा तो ये इच्छा भी जाहिर की कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो एक तरफ पार्टी में माथा फूटा हुआ है, खींचतान हो रहा है, इधर चादर खींची जा रही है तो इधर पैर उघार हो जा रहा है, तो ऐसी वाली स्थिति है भाजपा के लिए। और दूसरी तरफ ये स्टार प्रचारकों को अपने लगातार पार्टी की तरफ खींच रही है। आरएलएन में भी पवन सिंह गए, लेकिन पवन सिंह का तो लगता है ऐसा कि पूरा इमेज अब चुनाव में कुछ खास काम आएगा नहीं, जिस तरह का लखनऊ में पूरा हंगामा मचा। तो पवन बिल्कुल। सिंह के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। और मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह का कार्ड क्या वाकई बीजेपी में काम आएगा, ये तो वक्त बताएगा। चुनाव के और भी करीब आने तक पता चल जाएगा कुछ ही दिन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग कब फाइनल होगा, और क्या चिराग पासवान एनडीए के दामन के साथ ही रहेंगे या फिर एनडीए का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर में जाएंगे, या खुद ही 243 सीटों पर एकला चलो के साथ मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल। सलोनी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बिहार के चुनाव की फ़िलहाल क्या समीकरण बन रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा सलोनी से। एनडीए में किस तरीके से माथापच्ची मची हुई है। अ, एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक हो नहीं पा रही है। चिराग नॉट रीचेबल हो गए हैं। चिराग को लेकर अलग ही असमंजस फँसा हुआ है। किस तरीके से चिराग चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाले वक़्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में उतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।